प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। वॉशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। इस्लामिक आतंकवाद पर मिलकर लड़ने और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का संकल्प। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच टैरिफ, डिपोर्टेशन, आतंकवाद सहित अहम द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर हुई बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी पहुंचे व्हाइट हाउस। पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात में दिखी पुरानी गर्मजोशी। दोनों एक दूसरे के गले मिलकर किया अभिवादन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर लगाई मोहर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी से बेहतर नेगोशिएटर मेरा उनसे नहीं कोई मुकाबला। पीएम मोदी दोनों नेता ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वैश्विक शांति की वकालत करते हुए रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति को जरूरी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से शांति और आपसी वार्ता का पक्षधर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अवैध प्रवासियों की वापसी पर रखी दो टूक राय। कहा कि सिर्फ अवैध प्रवासी भारतीयों को ही हम वापस लेंगे। मानव तस्करी पर पीएम मोदी ने जताई चिंता। कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और कबूतरबाजी के खिलाफ कड़ा एक्शन जरूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रक्षा क्षेत्र में भारत को दी बड़ी सौगात। 5वीं पीढ़ी का F-35 लड़ाकू विमान देने का किया ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की प्रशंसा में पीएम मोदी ने कहा कि ट्रंप ने दोनों देशों के आपसी संबंधों को संजोया और मजबूत किया। अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर वॉशिंगटन पहुंचे पीएम मोदी की 6 द्विपक्षीय बैठकें हुई। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने यूएस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्टिस से मुलाकात की। दोनों के बीच डिफेंस, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा संबंधों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने अमेरिकी उद्योगपति और यूएस सरकार के कार्यदक्षता विभाग के प्रमुख एलन मस्क से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने मस्क से सहपरिवार मुलाकात की है और प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, अंतरिक्ष और सुशासन में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। टेस्ला सीईओ एलन मस्क से मुलाकात पर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा पोस्ट। कहा कि आर्थिक और औद्योगिक सहयोग पर चर्चा के बीच मस्क के परिवार और बच्चों से मिलना सुखद रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के उद्यमी विवेक रामास्वामी से भी मुलाकात की। रामास्वामी ने पीएम मोदी से हुई मुलाकात को शानदार बताया। बुधवार को वॉशिंगटन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने अहम पद पर हुई नियुक्ति के लिए तुलसी को बधाई भी दी। वॉशिंगटन डीसी के ब्लेयर हाउस के बाहर जमा भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी के लिए नारे लगाए। तिरंगा लिए लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय का उद्घोष किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को नई टैरिफ नीति का ऐलान किया और वहीं पर टैक्स का ऐलान करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमारा नया टैक्स जो है पारस्परिकता पर आधारित होगा। जो जितना हम पर टैक्स लगाएगा हम भी उस पर उतना ही लगाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से मुलाकात से पहले टैरिफ मसले पर भारत को घेरा। कहा कि भारत में किसी भी दूसरे देश के मुकाबले अधिक टैरिफ है। हार्ले बाइक के भारत में शुरू किए उत्पादन को भी ट्रंप ने भारी टैरिफ का नतीजा बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति नई टैरिफ पॉलिसी के ऐलान के बीच ब्रिक्स देशों को दी चेतावनी। कहा कि डॉलर से छेड़छाड़ कमजोर करने की साजिश पर लगाएंगे 100% टैरिफ। ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी को विशेषज्ञों ने बताया खतरनाक। दुनिया में व्यापार युद्ध शुरू होने की जताई आशंका। नई टैरिफ पॉलिसी से मुद्रास्फीति में बढ़ने की आशंका। रूस को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। कहा कि G7 से रूस को निकालना एक बड़ी गलती। रूस को दोबारा इस संगठन में देखने की जताई इच्छा। वॉशिंगटन में पीएम मोदी के होटल ब्लेयर हाउस के बाहर बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थन में लगे नारे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कार्यवाहक शासक मोहम्मद यूनुस को बताया आतंकवादियों का प्रतिनिधि। इजरायली धमकी के बाद बंधकों को लेकर बदले आतंकी संगठन हमास के सुर। आज योजना मुताबिक 3 बंधकों को छोड़ेगा हमास। इजरायल ने शनिवार तक बंधकों को न छोड़ने पर दी थी हमले की धमकी। चंडीगढ़ में आज केंद्र सरकार और किसानों के बीच वार्ता। एमएसपी कानून सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर पंजाब, हरियाणा के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर डटे हैं किसान। गुरुवार को खनौरी बॉर्डर पर हुई थी किसानों की महापंचायत। सरकार से बातचीत के लिए जाने वालों में 79 दिनों से अनशन कर रहे जगदीश सिंह डल्लेवाल भी होंगे शामिल। 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में किसान मजदूर मोर्चा के 14 और संयुक्त किसान मोर्चा से राजनीतिक के 14 नेता शामिल होंगे।
गुरुवार को खनौरी बॉर्डर पर हुए किसान महापंचायत के बाद सरवर सिंह पंढेर का बड़ा ऐलान, कहा कि केंद्र सरकार से बात नहीं बनी तो करेंगे दिल्ली कूच। मणिपुर में लागू हुआ राष्ट्रपति शासन, गृह मंत्रालय ने गुरुवार को जारी की अधिसूचना। 9 फरवरी को राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दिया था इस्तीफा। राज्य लगभग 2.5 साल से जातीय हिंसा की आग में झुलस रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल के समापन समारोह में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। क्लोजिंग सेरेमनी में ही 39वें नेशनल गेम्स की मेजबानी करने वाले मेघालय को सौंपा जाएगा बैटन। दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान पुलिस के सामने हुए पेश, सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में हुई 3 घंटे पूछताछ। गुरुवार को रावजगनी कोर्ट ने 24 फरवरी तक लगाई थी गिरफ्तारी पर रोक। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाइयों का दिन है। सियासी पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाने और हिंदू उत्तराधिकार कानून में महिलाओं से कथित भेदभाव के खिलाफ दायर याचिका पर हुई सुनवाई। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव सहित कुछ अन्य लोगों की दायर याचिकाओं पर कोर्ट करेगा सुनवाई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की आज 6ठी बरसी है। 14 फरवरी 2019 को हुए धमाके में सीआरपीएफ के 40 जवान हुए थे शहीद। अवंतीपोरा के गोरीपोरा के पास सुरक्षा बलों के वाहनों को आरडीएक्स लदी कार से मारी गई थी टक्कर। आज पूरी दुनिया मना रही है प्रेम दिवस। वैलेंटाइन डे को लेकर प्रेमी जोड़ों में विशेष उत्साह। अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। हिंदू संगठनों ने विरोध के लिए कस रखी है कमर। पूरे देश में गुरुवार को पूरे अकीदत से मनाई गई शब-ए बारात। इस्लाम में इसे इबादत की रात कहते हैं। रात भर जागकर लोगों ने इबादत की और दुआ मांगी। रहमतों की इस रात को कब्रिस्तान भी रोशन हुए हैं। शब-ए बारात के मौके पर राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। मुंबई में भी त्योहार की आड़ में हंगामा और हुड़दंग करने वालों के लिए पुलिस ने किए थे खास इंतजाम। संसद के दोनों सदनों में गुरुवार को वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की पेश रिपोर्ट पर हंगामा हुआ। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के हंगामे और नारेबाजी की वजह से शुक्रवार सुबह 11 बजे तक दोनों सदन निलंबित। राज्यसभा में जेपीसी रिपोर्ट मेधा कुलकर्णी ने पेश की। कांग्रेस ने कहा कि मुस्लिमों के खिलाफ बनाया जा रहा है नफरत का माहौल। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि संविधान में मुसलमानों को दिए अधिकार छीनने की हो रही है साजिश। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपीसी रिपोर्ट को बताया फर्जी। बिल को वापस संसदीय समिति को भेजने की मांग की। विपक्ष के बिना सहमति रिपोर्ट तैयार करने का आरोप। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमें संवैधानिक मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए। सदन में वाद विवाद की परंपरा चलती रहनी चाहिए। वक्फ बिल पर बनी संसदीय समिति अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि पूरे देश से ब्यौरा लेकर तैयार हुई है रिपोर्ट। विपक्ष के नोट ऑफ डिसेंट को शामिल करने का दावा। कहा कि 14 क्लॉज में मंजूर किए गए 25 संशोधन। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश। 20 महीने से हिंसा की आग में चल रहे राज्य में प्रेसिडेंट रूल लागू करना अच्छा कदम। राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने राष्ट्रपति शासन लागू करने में हुई देरी पर उठाए सवाल। गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी के असंवेदनशील नजरिए की वजह से राज्य और वहां के लोगों को इतना नुकसान उठाना पड़ा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा में उपनेता श्री प्रमोद तिवारी ने राष्ट्रपति शासन की टाइमिंग पर उठाए सवाल। कहा कि जब हम अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर चुके थे तो विपक्ष को सरकार बनाने का मौका क्यों नहीं दिया गया। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर मणिपुर भाजपा अध्यक्ष शारदा देवी ने कहा कि एन बीरेन के इस्तीफे के बाद राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया गया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा कि मेरे रहते बिहार में सरकार नहीं बना सकती बीजेपी। दिल्ली चुनाव नतीजों का बिहार में असर होने की संभावना को भी किया खारिज।